हेलो दोस्तों, आप लोगों का रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए जीके जीएस का एक शानदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिससे जो है महत्वपूर्ण सवाल जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम। पर्यावरण से जो है संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम, जिससे जो है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार का कोई एग्ज़ाम हो, तो जो है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम से जो है सवाल पूछ लिए ही जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो इस अधिनियम के वर्ष एवं तारीख को याद रखना है, खास करके वर्ष को ही याद रखना है, कौन सा अधिनियम जो है कब पारित हुआ था। तो ये जो है ऐसा टॉपिक है कि इसका जो है वर्ष याद रखने में हम लोग जो है याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसको हम एक बड़े ही बेहतर कॉन्सेप्ट से, एक शानदार ट्रिक बोले तो आप इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं या एक मेथड भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से बोलेंगे कि इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को जो है समझाने का और सदा सदा के लिए याद रख लेने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को जो है ये सारे पर्यावरण से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आप लोगों को सदा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो ये जो है हम एक मोगली नाम का लड़का रहता है, कार्टून में आप लोग देखते होंगे कभी, मोगली नाम का लड़का जो जंगलों में रहता है और वह जंगलों से बहुत प्यार करता है और वहाँ के जीवों एवं पशु पक्षियों से बड़ा प्यार करते हैं और उसके साथ ही दिन रात रहते हैं और अपना सारा जीवन जो है जंगलों में ही बिताते हैं और वहाँ जानवरों के साथ ही रहते हैं। तो उसी के कहानी पर आधारित ये एक कहानी बुक एक इसका है, द जंगल बुक। जंगल बुक में ही मोगली का सारा संपूर्ण जो है कहानी दिया हुआ है। तो आप इसको कहानी के माध्यम से द जंगल बुक में भी पढ़ सकते हैं। तो इसी मोगली के स्टोरी पर एक जो है हमने बड़ा ही बेहतर कहानी सेट किया है, जिसमें जो है लगभग महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित अधिनियम आ ही जाते हैं, जो हमको याद रखने के लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए, विलम्ब किए हुए इसको जो है देखकर समझने का और याद करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मोगली सबसे पहले जंगल में जाता है। तो मोगली जब सबसे पहले वन में गया, यानी वन में जीवों को देखा, यानी वन का संरक्षण। मोगली जब सबसे पहले जंगल गया तो वन में जो है वहाँ के जीवों को देखा कि किस तरह से हाथी भालू शेर रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वन में जीवों का संरक्षण, यानी वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन में जीवों का जो है संरक्षण किया कि नहीं, यहाँ के जीव को जो है सुरक्षित रहना चाहिए, रखा जाना चाहिए। तो वहाँ जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद जब जीवों को सुरक्षित रखने के लिए सोचा मोगली, तो सोचा जीवों को सुरक्षित, वहाँ के जंगली जीवों को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ के वनों को जो है सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो उसने फिर वहाँ का वन का जो है संरक्षण किया, यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980। उसके बाद जब वन को संरक्षण करने के लिए सोचा, तो सोचा कि हम वन को तभी संरक्षण कर सकते हैं जब वहाँ का जो है पर्यावरण को हम संरक्षण करें, यानी पर्यावरण का बचाव करें, यानी वहाँ जो है कम से कम प्रदूषण फैले। तो उन्होंने उसके बाद जो है पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सोचा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण करने के लिए जब मोगली सोचा, तो वहाँ का जो है जल जो है अपने आप जो है खुद ही साफ़ होने लगा, यानी जो है वहाँ जो है प्लास्टिक कागज़ उगज जो है कम फेंके जाने लगे सभी को। मतलब वहाँ से वहाँ के जानवर जब सब एकजुट हो गए, तो कोई भी बाहरी आते थे तो उसको जो है ये लोग खदेड़ के भगाते थे और वहाँ प्रदूषण फैलाने से रोकते थे। तो वहाँ पर का जो है नदियों का जल, झरनों का जल जो है स्वच्छ हो गया, यानी स्वच्छ जल नीति, यानी जल नीति, राष्ट्रीय जल नीति। तो राष्ट्रीय जल नीति कब आया है? तो 2002 ईस्वी में,
राष्ट्रीय जल नीति अधिनियम 2002 ईस्वी में। उसके बाद जब वहाँ का जल, नदियों का जल स्वच्छ हो गया तो वहाँ पर जो है अपने आप जो है प्रदूषण कम हुआ, जल स्वच्छ हो गया तो अपने आप जो है वहाँ चारों तरफ जो है हरियाली छा गई। तो जब जंगल में हरियाली छाई तो यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 ईस्वी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 ईस्वी। उसके बाद जब जंगलों में हरियाली छा गई तो वहाँ जो है अपने आप जो है वहाँ का प्रदूषण कम हो गया, वायु यानी धीरे धीरे वहाँ पेड़ों की संख्या अधिक हुआ तो वहाँ जो है धीरे धीरे वायु जो है साफ़ होने लगा, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने लगा। तो वहाँ का जो है वायु स्वच्छ हो गया तो धीरे धीरे वहाँ पर फिर वायु प्रदूषण कम हुआ, यानी वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, वायु पर नियंत्रण किया गया। तो वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 ईस्वी, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 ईस्वी। उसके बाद जब ये सारा काम हो गया, जब वायु भी शुद्ध हो गया, पर्यावरण स्वच्छ हो गया तो वहाँ पर जो है अब बाघों की संख्या में जो है वृद्धि होने लगा, बाघों की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, यानी बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए जो है अभियान चलने लगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 1973 ईस्वी, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ 1 अप्रैल 1973 ईस्वी। तो जब बाघों की संख्या में वृद्धि हुआ तो वहाँ विभिन्न प्रकार के, जब पूरा जंगल साफ स्वच्छ हो गया तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव भी धीरे धीरे जो है संख्या उनका बढ़ने लगा। तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव भी जो है आने लगे। तो वहाँ पर जैसे भालू, चीता, हिरन, हाथी उथी का भी जो संख्या बढ़ने लगा, यानी विभिन्न प्रकार के जीवों का संरक्षण हुआ। तो यहाँ पर देखिए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 ईस्वी में आया था, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 ईस्वी में आया था। तो इस तरह से सारे जंगल को जो है मोगली के द्वारा फिर से जो है हरा भरा ठीक किया गया और सारे जानवरों को भी जो है फिर से जो है एकजुट किया और वहाँ पर जो है सबों का जो है समान हक दिलवाया और वहाँ के जंगल को जो है फिर से हरियाली कर दिया और चारों तरफ हरा भरा और वहाँ के जल भी स्वच्छ हो गया और वहाँ के वायु भी स्वच्छ हो गया। धीरे धीरे वह जो है हरा भरा और बड़ा ही बढ़िया सुंदर जंगल बन गया, जिसमें फिर मोगली के साथ अन्य जीव जो है वहाँ पर रहने लगा और खूब मस्ती सैर सपाटा करने लगा। तो इस सारे महत्वपूर्ण अधिनियम को जो है हम मोगली के स्टोरी के माध्यम से सुने और जो है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको जो है इस स्टोरी को याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। तो आपको अपने आप ही सारे जो है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम जो है याद हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे हमारे वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और 4 से 5 दोस्तों में कम से कम ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े रहे और हमको भी खुशी हो कि हमारे वीडियो से अधिक स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को लाभ हो रहा है। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।